अरे बहू, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हुए धो दी तूने? मम्मी जी धो दूंगी। कब धोएगी? सारा काम हो गया है, बस खाना खाऊंगी फिर बर्तन धो दूंगी। कल भी तूने यही बात बोली थी। सारी रात वो जूठे बर्तन पड़े रहे वहां पर। खाना खाने के बाद तू तो जाके सो गई। मम्मी जी कल बहुत काम थे ना, तो थक गई थी। इतने ज्यादा काम भी नहीं होते हैं। और सुन मेरी बात, जूठे बर्तन रख के सोना ना, लक्ष्मी नहीं आती उस घर में, कुलक्षणी आ जाती है। दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है तेरा। चल एक काम कर, अब ये पैर दबाना छोड़ और जाकर के वो जो जूठे बर्तन पड़े ना उनको साफ कर। ठीक है मम्मी जी। पापा जी चाय। बहू, चाय तो ये बिल्कुल ठंडी है। और तुझे पता है ना, मुझे गर्म चाय पीने की आदत है। पापा जी वो इनको लंच दे रही थी तो शायद चाय ठंडी हो गई, मैं गर्म करके ला देती हूँ। अच्छा, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए, हम ये गर्म की हुई चाय दोबारा पियेंगे? दोबारा चाय बना के लाना नहीं। और एक बात ना, ध्यान से सुन, दोपहर को मेरे दोस्त आने वाले घर, और मार्केट से जाकर मटर पनीर और नाश्ते का सामान सब कुछ ध्यान से लाना। और खाने में ना कोई कोताही मत करना, ठीक है? और जब खाना बनाओ तो खाने पे ही ध्यान ना हो, मोबाइल में मत चलाना उस टाइम, ठीक है? जाओ अब दूसरी चाय बना कर लाओ। भाभी, 2 दिन पहले मैंने आपको कपड़े दिए थे ना धोने के लिए, ये अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। वो ना भैया घर में बहुत सारे काम थे ना, तो मैं भूल गई। मैं आज धो दूंगी। आप तो धो दोगे, मेरे को तो खोली जाना पहनकर। भैया सच में ध्यान से निकल गया, मैं पक्का आज धो दूंगी, आप गुस्सा मत कीजिए। आज धो देना, उसको आयरन भी कर देना, ठीक है? रति, घड़ी कहाँ है मेरी? वहीं पर होगी। अरे नहीं मिल रही, आगे ढूंढ के दो। ठीक है आती हूँ, 1 मिनट। आओ जल्दी, टाई भी नहीं मिल रही। 1 मिनट बस आ रही हूँ। रति, कॉफी के लिए बोला था मैंने। हाँ बस आ गई। अरे जल्दी करो यार। आ रही, 1 मिनट बस आ रही हूँ। रति, क्या पागलपन है ये? आ गए तो। ये अपना हाल क्या बना रखा है तुमने? कब आए तो? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं, ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? तुमने शराब पी है? थोड़ी सी। थोड़ी सी? मैं पूछ सकता हूं क्यों? तुम भी तो पीते हो यार। मैं पीता हूं, मैं तो तुम भी पियोगी। हाँ? नहीं पी सकती। इस घर की बहू हो तुम, इज्जत हो इस घर की। यार कितना चिल्लाते हो तुम क्या बोलते हो? जब मेरे सर में बहुत दर्द होता है तो मैं शराब पीता हूँ, मेरा सर हल्का हो जाता है। मेरे सर में बहुत दर्द था, मैं भी पी ले। बदतमीज, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक तो शराब पी करके यहाँ पे ऐसी हालत में लेटी हुई हो तुम, ऊपर से जुबान लड़ा रहे तुम मुझसे। अभी खींच के ना तमाचा मार दूंगा तुम्हारे गाल पे। इसके अलावा तुम्हें कुछ और आता है? मार लो, मारो मारो। ऐसा है, अभी इसी वक्त यहां से चलो, कमरे में जाओ और सो जाओ। नहीं जाऊंगी तो? जुबान लड़ाओगी तुम? नहीं जुबान लड़ाओगी तुम? देखो जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बात करनी है। क्या बात कर रही?
कुछ बोलना है तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे क्या बोलना है, सुबह बात करेगा, अभी जाओ सो जाके। अभी बात करनी है मुझे, अभी के अभी। बको। कैसे बात कर रहे हो? ऐसे बात करता है कोई अपनी बीवी से? ठीक है, देखो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए? कौन सी खुशी में? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। और क्यों नहीं रहना मेरे साथ? दम घुटता है मेरा इस घर में, मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दम घुटता है तुम्हारा? क्या गुड्डा गुड़िया खेल समझ रखा ये? शादी हुई है, तलाक चाहिए तुम नहीं, तुम्हारा ये नशा बोल रहा। ठीक है, कोई बात नहीं करनी, अभी इसी वक्त जाओ। मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? मेरी बात सुनो, तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात? मुझे बात करनी है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, सब मुझे सुना रहे, सबके सब, कोई नहीं सुन रहा मेरे दिल में क्या चल रहा, मैं क्या चाहती हूँ, कोई सुन तो लो। मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं ऐसे नहीं रह सकती, दम घुटता है इस घर में सब स्वार्थी है, किसी को मुझसे मतलब नहीं है। तुम, मम्मी जी, पापा जी, भैया, किसी को मतलब नहीं है। सबके सब ना मुझे नौकरानी समझते हैं। तुम क्या बोलते हो? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? कौन लगती हूँ बोलो? बीबी। बीबी लगती हूँ? बीबी माने हो मुझे? देखो मैंने फैसला कर लिया, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मैं घर छोड़ के जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी, सबको छोड़ के चली जाऊंगी और बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। सुनो, इस घर में ना 2 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए। किसी भी इंसान को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझसे बोला गया था कि ये तुम्हारा घर है, तुम हमारी बेटी हो, तुम अपने घर में अपने तरीके से रह सकती हो, ये मेरा घर है। इस घर में मैं अपने तरीके से खा नहीं सकती हूँ, पहन नहीं सकती हूँ, रह नहीं सकती हूँ। हर चीज पे पाबंदी। मैं अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर में आई थी ना? आई थी कि नहीं? इस घर में रही, सबको अपना मानी, हर एक इंसान को अपना मानी, अपने दिल से सबको लगा के रखी, सबसे प्यार की, सबकी नापसंद पसंद सबको अपना ली। पर मेरी खुशी किसी को मेरी नहीं पड़ी है। किसी भी इंसान को, अब मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। तुम मुझे वादा किए थे ना जब हमारी शादी हो रही थी कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम मुझे समझोगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं क्यों नहीं दिखाई देती? क्या सारे वादे, सारे वचन मैं निभाऊं? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो तुम भी मेरे पति हो। क्यों नहीं समझती ये बात? तंग आ चुकी हूं मैं, कोई नहीं सुनता है मेरी बात। लाइफ में हर वक्त मुझे चुप करा दिया गया, कोई मेरी नहीं सुना। तुम्हें पता है मैं जब पैदा हुई थी ना, मेरे घर में किसी को खुशी नहीं हुई थी, सबको दुख हुआ था क्योंकि मैं बेटी हुई थी। मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं बेटी पैदा हुई थी। भगवान मुझे ऐसा बनाए, मैं तो नहीं ना बनी। लड़की हो गई है, दुखी है, लड़की इज्जत खत्म कर देती है, लड़की ऐसी है। अरे मैं क्या करूं? मेरे सपने, मेरे एम्बिशन सब खत्म कर दिया गया। मेरा भाई जो पढ़ने में कुछ खास नहीं था, उसे पढ़ाया गया, अच्छी पढ़ाई परवरिश दी गई, उसको पैसे उस पर खर्च किए गए। मैंने डॉक्टर बनना चाह रही थी, मेरे कुछ सपने थे, मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, अब सब कुछ करूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं लड़की हूं।
लड़कियों के सपने, लड़कियों ना, लड़की जो होती है वो ना सपने नहीं देख सकती, उनको कोई हक नहीं है, वो बस चुप रह सकती है। मेरे पापा, फिर मैं अपने पापा मम्मी से कितना प्यार करती थी, कितना वैल्यू। पता है मेरे पापा क्या बोलते, तुम्हें पढ़ के क्या पता, तुम तो पराई घर से आई हो ना। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मेरी लाइफ में ऐसा इंसान है जो मुझे समझेगा, मुझे प्यार करेगा, मुझे दिल से लगा के रखेगा, मेरी ख्वाहिशें को पूरा करेगा। लेकिन तुम मुझे रोबोट समझते हो जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। बस बटन ऑन किए, काम करने लगी, बटन बंद किए, बैठ गई। इंसान हूं, सीने में दिल है जो धड़कता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ी। यहां पर एक गलती हो जाए, मेरी तरफ देखो, तुम नजरें मत चुराओ, आज तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती हो जाए ना इस घर में, मुझे क्या हो जाता है कि तेरे माँ बाप ये संस्कार दिए, पराई घर से आई है। मुझे बस एक चीज बता दो, मेरा अपना घर कौन है? किसे मैं बोलूं कि ये मेरा घर है? इस घर में मैं अपने तरीके से रह सकती हूँ, इस घर में मैं अपने तरीके से सब कुछ कर सकती हूँ। कौन सा? जहां से आई हूँ वहां से बोलते कि पराए घर जाएगी, यहाँ पर सब बोलते हैं कि पराए घर चाहिए। मेरा घर कौन है? मैं कहा, मेरा अस्तित्व क्या? मैं कौन हूँ? सबकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशें को मांग कर देती हूँ, कोई बात नहीं, सब परिवार खुश रहे। अरे लाइफ पार्टनर्स लोग में ना रिस्पेक्ट होती, तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, और जब तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हारे घर वालों में मैं किसी को से क्या उम्मीद करूंगी? तुम्हारा भाई छोटा है ना, वो छोटा है, मुझसे पता है मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करता है। एक बार मेरा भाई तुमसे गुस्से में बात कर लिया था, जो मेरा बड़ा भाई है, तो तुम क्या बोले कि तुम्हारे घर वाले मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। सर आंखों में बैठा के रखती हूँ तुम्हें, भगवान की तरह पूछती हूँ। कोई और लड़की रहती ना, कब का ये घर छोड़ के चली गई रहती। मुझे सुनो, इधर सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत मेरा दिमाग ना फट रहा है, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे रोना नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, मुझे नहीं रोना है। तुम बस इतना बताओ, मैं इस घर की इज्जत हूं, मुझे इंसान क्यों नहीं समझती? इंसान क्यों नहीं समझती? कुछ गलत करती हूँ, कुछ गलत की तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों की इज्जत नहीं करती, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन की क्या गलत करती? कभी पूछे हो रत्ती तुम थक गई हो? रत्ती तुम खाना खा लो? कभी पूछे हो? कभी प्यार से दो शब्द बात की हो? नहीं, मेरी बीवी है, मुझे उसको भी जरूरत होगी, पूछे हो? मैं क्या करूं, क्यों रहूं मैं तुम लोग के साथ? दम घुटता है मेरा इस घर में। मुझे ना हर वो इंसान से नफरत है, तुमसे, तुम्हारी माँ से, तुम्हें अपने बाप से, अपनी माँ से, सबसे नफरत है। मैं ना यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे पता है बस क्यों सजा मिल रही है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, बस इसलिए सजा मिल रही है। और मैं ना भगवान से जब भी पूजा करती हूँ ना, मैं उनसे बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मुझे एक जानवर बना देना, एक कीड़ा बना देना, लेकिन कभी लड़की मत बनाना, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है, किसी को हमारा दर्द, हमारा तकलीफ नहीं दिखता है। बस बोलते हैं कि हमारी इज्जत हो, इज्जत नहीं बनना, इज्जत नहीं हुई, इज्जत मैं किसी की। मैं एक इंसान हूं जो सिंपल सी लाइफ जीना चाहती हूँ, बस बात खत्म। सुनो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस बात खत्म। मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना है जिसके लिए मैं एफर्ट करूं और उसे मेरे किसी एफर्ट की कोई कदर नहीं है। नहीं रहना। आज पता क्या है? इधर देखो, क्या है आज? क्या है? नहीं याद होगा? किससे उम्मीद कर रही हो?
आज हमारी एनिवर्सरी है। कब से वेट कर रही थी, सुबह से वेट कर रही थी कि ये इंसान आके मुझे बोलेगा कि हैप्पी एनिवर्सरी, लेकिन तुम्हें तो याद तक नहीं है यार। ओके देखो, तुम, पापा, मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई सब बहुत अच्छे और मैं बुरी हूं, तो बुरे इंसान को अच्छे लोगों में रहने का कोई हक नहीं है और मैं तुम्हें तलाक दूंगी और तुमसे अलग जाऊंगी। बस बात खत्म, बस बात खत्म। मैं तुम्हें तलाक दूंगी, मुझे तुम्हें तलाक देना है एनी हाउ। मैं तलाक दूंगी और हाँ जाऊंगी, कहीं चली जाऊंगी, कहीं दूर जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। बहुत पता नहीं भगवान लड़कियों क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। मैं तुम्हें तलाक दूंगी, मैं तलाक दूंगी तुम्हें। मैं कहीं जाऊं, पता है तुम्हें मैं कहां, कहीं तो जाने वाली हूं। मैं चली जाऊंगी। मुझे अपने लाइफ में कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। फिर ना मैं पंछी की तरह उड़ जाऊंगी, कहीं दूर रहूंगी जहां पर मुझे कोई कुछ नहीं बोल सके, मेरे कोई सपने मत रोक सके, कुछ भी नहीं कर सके। सब करूंगी, सब कुछ करूंगी। ये चूड़ा, ये कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जाऊंगी, कहीं तो जाऊंगी, कहीं जाऊंगी।